हेलो गाइस, टेनो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कोई बहुत बड़ा उलटफेर आपकी लाइफ में होने जा रहा है जिसका बेसब्र होकर आपने इंतज़ार किया है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन सा बड़ा उलटफेर आपकी लाइफ में होने जा रहा है जो मेजर चेंजेस ही लेकर आएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? चेंज एक बहुत बड़ा। अभी इन दिनों में मैंने आपको एक बात कही थी कि पक्षियों का झुंड आपको दिखेगा। एक तो ये चीज़, और एक दो बर्ड है ना, यानी बर्ड का जोड़ा, ये आपको दिखना। इसका मतलब पता है क्या है? ये जब किस्मत एक स्ट्रांगली सपोर्ट करने पर उतारू हो जाए ना, तब ये बर्ड्स का झुंड दिखना। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सर पर होकर गुजरे गुजरे तो अच्छी बात है, ना गुजरे तो भी अच्छी बात है, पर किसी न किसी प्रकार से दिखना ही दिखना आपको। बर्ड्स की एनर्जी जो है ना, वो आती हुई खुशी के बारे में इंगित करने की कोशिश करते, संकेत देती, बहुत बड़ा संकेत देती है। आपने नोटिस किया होगा बर्ड्स की चहचहाहट जो होती है ना, वो कानों में बहुत प्रिय लगती है। और ये एक जब खेलती हुई नज़र आती है, ये जब एक झुंड में नज़र आती है, तो ये अपने आप में सौभाग्य का प्रतीक है। या ये भी हो सकता है, या तो ये साइन, या फिर आपको सपने में बहुत सारी गाय है ना, काऊ जो है ना, बहुत सारी गायों का झुंड जो है ये दिखना। और उसमें मोस्टली ब्राउन कलर की गाय जो है ये आपको ज़्यादा दिखेगी या दिखी होगी गाइस। तो ये भी हो सकता है तब आपको डर भी लगा होगा। देखो, संकेत को समझने की कोशिश करना। रीडिंग कह रही है कि बहुत बड़ा उलटफेर, एक मेजर चेंज के तरफ आपकी लाइफ को लेकर जा रहा है, जो बकायदा सच है गाइस। दोनों में से एक संकेत आपको मिलना, ठीक है। तीसरा एक और संकेत है जो मैं ये नहीं कह रही कि अभी आपको मिला है, लेकिन उसका संकेत का संबंध अभी की रीडिंग से बराबर में है। कैसे? आपको एक से ज़्यादा, दो भी हो सकते हैं, चांद का दिखना सपने में, ये हो सकता है। अगर ये एक बार भी हो गया ना, अगर एक बार भी आपको सपने में एक से ज़्यादा चांद दिखे हैं, तो मानकर चलो आपकी लाइफ में इतने बड़े लेवल पर परिवर्तन होंगे जो आपने सोचे भी नहीं है। और वो ऐसे समय पर होंगे जब कहता है ना कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का पास पास में, नज़दीक नज़दीक में होना, या चंद्र ग्रहण का प्रभाव में ज़्यादा आना, या फिर न्यू मून फुल मून की एनर्जी के पास आसपास, मतलब ये वाला समय बनता है ना, उस समय के दरमियान में आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस होने, बड़े लेवल पर होने का है ना। तो ये सौभाग्य के प्रतीक और किस्मत की प्रबलता के साथ साथ देने के बारे में बात की जाती है। कुछ लोग बहुत बड़ी प्रतीक्षा में जो है, बात आज मैं क्लियर तरीके से बताऊं रीडिंग क्या कहना चाहती है, कई बार मैं हाइड कर देती हूँ, है ना। कुछ लोग बहुत बड़ी प्रतीक्षा में है आपको हारते हुए देखने को लेकर, क्योंकि स्थितियाँ शायद आपकी लाइफ में ऐसी बना दी गई जहाँ पर जो कुछ करना है वो आपने करना है, पर वो सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। और लोग आपको जैसे किसी इंसान को डूबते हुए देखना पसंद करते हैं ना, कि आखिरकार ये इंसान हार गया। तो काफ़ी सारे लोगों के मन में यही चीज़ चल रही है, और आप पता है क्या कर रहे हो? आप उनके हाथ की कठपुतली नहीं बन पा रहे हो। आप अपने इस संघर्ष को इससे फन में बदल रहे हो कि वहाँ पर लोग माथा पकड़ रहे हैं अपना, है ना। वहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं, झुंझलाहट आ रही है उनको, कि सिचुएशन उन्होंने आपकी लाइफ में आपको परेशान करने के लिए क्रिएट की थी, आपको हंसाने के लिए क्रिएट नहीं की गई थी, फन करने के लिए क्रिएट नहीं की गई थी। तो आपने उस स्थिति को संघर्ष के रूप में लेना है। पर आप कह रहे हो, मतलब आपकी ऊर्जा कह रही है, मैं उस स्थिति को फन में ही लूंगा, अब क्रिएट करो और परिस्थिति। यानी एक कहता है ना, स्ट्रॉन्ग बिहेवियर से बिना विरोध किए विरोध कर देना। ये उलटफेर गाइस, ये एटीट्यूड पता है कब बदलता है?
ये किसी इंसान में टूटकर बिखरने के बाद में खड़े होने की जो क्षमता होती है ना, वो ईश्वर देते हैं, वो परमात्मा देते हैं, वो मालिक देते हैं जो आपके साथ है। तो ये तो तख्ता पलट ही करेगा। आज जो आप इस सिचुएशन में हो ना, सामने वाला इंसान घबराया हुआ है कि आज आपको इतना परेशान कर तो दिया, दुखी कर तो दिया, उनको कर्मा किस प्रकार का भुगतना पड़ेगा, उनके हालात कैसे बनेंगे, और लगभग उनके हालात उसी और बढ़ रहे हैं जिस तरफ से आपकी लाइफ में संघर्ष की स्थितियाँ क्रिएट हुई। अब किसी इंसान के मन में डर बैठा हुआ है, अब आगे क्या होगा, क्योंकि हालात सेम बन रहे हैं, क्योंकि इन्होंने नज़र भी आप पर बहुत रखी, तो हालात सेम इनकी लाइफ में बन रहे हैं। अब आगे लाइफ में क्या होगा, अब खुद को कैसे बचाया जाए, ये चीज़ चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोग आपके हारने के ताक में, और यूनिवर्स मालिक आपको जिताने की ताक में है, वो अपनी ज़िद पर है कि आप जीत करोगे, और आप स्थितियों को बड़े ही फन के साथ हैंडल कर रहे हो। और अगर ये चीज़ आप में आ गई ना गाइस, प्लीज़ बिलीव रखना, आप वो अचीव करने वाले हो जो आपका ख्वाब है, जो आपका सपना है, वो सपना हकीकत में बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मेहर बरस रही है, और यहाँ पर आपके व्यवहार से मालिक को जो प्रसन्नता है उसके बारे में बताया जा रहा है। समय आप पर जिस प्रकार से प्रसन्न है उसके बारे में बताया जा रहा है। तभी किसी इंसान की किस्मत का इतना बड़ा साथ लगता है। आप वो हो जो ये कहते हो कि आपकी किस्मत साथ नहीं देती, ये समय आपकी किस्मत का इतना ज़बरदस्त तरीके का साथ देना आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। आपके खुद के मुंह से ये शब्द होंगे कि ऐसी किस्मत का साथ तो और लोगों जो आपके इर्द गिर्द में है ना, उन लोगों को भी देखने को नहीं मिला जो आपको देखने को मिलेगा, है ना। एक कहावत सुनी है, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ कर, ये वो वाली बात है। और ये पता है कब होता है, ये हम जिन ग्रहों के बारे में कहता है ना, राहु ऐसा ग्रह, केतु ऐसा ग्रह, यही ग्रह जो है ना इन स्थितियों में अचानक से फेरबदल करते हैं। अभी जो समय बना हुआ है वो सही में इस ऊर्जा का है। देख लो कितना कनेक्ट होकर, नंबर कनेक्ट होकर, संकेत कनेक्ट होकर, कार्ड्स की मीनिंग कनेक्ट होकर, है ना, और अभी गुजर की स्थितियाँ वो कनेक्ट होकर एक ही सेम बात के बारे में बात करती है। ये हाल है जी। तो उलट फेर होना बनता है, तख्ता पलट होना बनता है। आपका दुख पेन जो है वो किस तरीके से छू हो जाना आपने पता ही नहीं चलना है। ये कहाँ जा रहा है गाइस, है ना। परेशान मत हो, आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं भोगना पड़ेगा, ये याद रखना। और इमोशनली फुलफिलमेंट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई है, ये परिवर्तन के साथ साथ आपको लेकर चल रही है। यानी आपके कदम उसी तरफ बढ़ रहे हैं जो आपके लिए बिल्कुल सही है उसके बारे में, क्योंकि आप जहाँ बढ़ रहे हो ना वहाँ पर ग्रीन ही ग्रीन है। यानी आपका दिल खुश हो जाना कि मेरे कदम, अब चाहे मैंने इतना दुविधा में रहकर भी अगर कोई फैसला लिया है ना, मेरा फैसला सही गया, मेरी लाइफ उससे बहुत अच्छी हो गई, सुखमय हो गई, मुझे हीलिंग अच्छी मिल रही है, मेरी परेशानियाँ ख़त्म हो रही है, उसके बारे में। यानी अभी थोड़े बहुत कंफ्यूज हो आप, ये भी कहा जा रहा है। ओके, ओके, एनिमल्स, देखो एनिमल्स के साइन आपको ज़्यादा मिल रहे हैं गाइस। एक चीज़ और हो रही होगी आपके साथ, जैसे हम कहीं बैठे हुए हैं और सामने कोई इंसान दूर से बैठा हुआ हमें गौर से देख रहा हो ना, तब सर में कैसा भारीपन हो रहा हो सकता है सेम ऐसा भारीपन आपके सर में हो रहा होगा। और एक कहता है ना कि ये नहीं कि पेन हो रहा है, लेकिन एक अजीब सा फील होना सर में जो आपको अच्छा फील नहीं करवाए। ये चीज़ आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कहना चाहती है, कुछ बात को रिमेंबर करवाना चाहती है। हो सकता है पास्ट से जुड़ी हुई कोई बात हो, पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई बात हो, कोई कुछ बात ऐसी जो ना आपको ये फील करवाने की कोशिश में है कि अब एक बहुत बड़ा न्याय आपका इंतज़ार कर रहा। आप न्याय का इंतज़ार नहीं करो, हो सकता है कि आप इसकी प्रार्थना भी नहीं कर रहे हो, पर इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये उलट फेर आपकी लाइफ में सबसे बड़ा और सबसे प्यारा न्याय आपके लिए लेकर आएगा। उसमें सबसे पहले आपकी खुशी को ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बात बताई जा रही है, जैसे हो ना कि एक इंसान जो है ना अपना ऐसा कर्मा बनाए कि ट्रॉफी लेकर आए, अवार्ड लेकर आए, वो वाली बात कि जहाँ पर लोग सोच रहे थे वो हार जाए, है ना, उन वो पूरी तरीके से टूट जाए, वहाँ पर कोई इंसान अखंड होकर जीत कर आता है। ये जीतने वाला समय आपका, ये समय आपका जीतने वाला है।
इस वजह से इस समय में आपका भाग्य आपका बहुत ज़्यादा साथ देगा गाइस। आप पर गुरु कृपा भी होगी, देखना, है ना। तो काफ़ी सारे मामलों को लेकर आसानी देखने को मिलेगी कि एंजल्स का सपोर्ट, 3 बर्ड्स का भी नज़र आना यहाँ पर है। फिर से यहाँ पर ब्लैक और ब्लू की एनर्जी, ब्लैक और ब्राउन की एनर्जी बटरफ्लाई के रूप में। कोई मित्र हो सकता है आपका, है ना, या किसी ऐसे इंसान पर जिन पर आपको ट्रस्ट है ना, वो इंसान आपका सबसे ज़्यादा सपोर्टिव बनेगा गाइस। मतलब ये कहता है ना कि पिलर होना, है ना, पिलर की तरह सपोर्ट किसी इंसान का आपको मिलेगा। ये इंसान बड़ा लॉयल रहेगा गाइस आपके लिए। अब मैं ये नहीं कह रही कि बिजनेस पार्टनरशिप में काम करे वगैरह, नहीं। एक हो ना, हमारे परिवार में भी किसी एक इंसान के साथ हमारा ऐसा लगा होना, या किसी एक इंसान का सपोर्ट हमें ऐसा मिलना, उनकी किस्मत का प्रभाव हम पर ऐसा पड़ना कि वो हमारे साथ भी होना, तब भी हमारा काम बन जाए। या फिर उनके द्वारा जो हमें सजेशन मिलता है, हमें पता है कि हम आँख मूंद कर उन पर बिलीव कर सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई इंसान एक ऐसा है जी, है ना, कि जिन पर आप आँख मूंद कर विश्वास कर सकते हो, और जिनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आएंगे। और ऐसे इंसान, ये इंसान जब आपके पास में हो, है ना, या आप जब इनके पास में हो ना, तब कुछ अच्छा फील होता है आपको। पता है क्या फील होता है? एक तो अंदर से करेज फील होना, साहस फील होना कि अब तो लाइफ में कोई भी स्थिति बन जाएगी ना, मैं उसको सामना कर लूँगी, कर लूँगा। एक वो वाली बात आप में आना, साहस फील होना, ऐसा लगना कि आप अकेले नहीं हो, कोई आपके साथ है, ये फील होना आपके साथ। दूसरा, एक चीज़ और नोटिस करो, धन को लेकर, है ना, या तो कोई सोर्स का खुलना, ये हो सकता है, या फिर धन को लेकर फ़ायदा मिलना। जैसे इनके साथ अगर आप बाहर जाओ तो कोई सामान, मतलब एक सही वैल्यू में आपको मिल जाना, समझ रहे हो ना। ये मैं एक फ़ायदे वाली बात, ये इंसान का आपके लिए लॉयल होना, इनकी किस्मत का आप पर प्रभाव पड़ना, इन चीज़ों के बारे में बहुत छोटे छोटे स्तर पर बात बताने की कोशिश करते हो। इस इंसान, ये जो आपके साथ है ना, इनका दिमाग बड़ा शार्प है। ये हल्की सी नकारात्मकता या हल्की सी कोई गलत बात हो ना, उसको जल्दी से पकड़ लेते हैं और आपको आगाह कर देते हैं। यानी ये आपके लिए एक सेफ्टी की तरह काम भी करते हैं। तो इनका आपको सपोर्ट मिलना और आपकी टेंशन का दूर होना, इसके बारे में भी कहा जा रहा है। एंजल कह रहे हैं कि आपको परेशान नहीं होना, आपके मन में जो भी द्वंद्व चल रहे हैं वो किसी न किसी रूप में आपको सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे, और आपके सारे द्वंद्व जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब तो आपकी लाइफ से अंधेरा ख़त्म हुआ गाइस, आपकी लाइफ से परेशानियाँ ख़त्म हुई, कन्फ्यूज़न ख़त्म हुए। नंबर 25 की एनर्जी है ना, तो ये यही कह रही है। अपने आप देखना गाइस, कितना साहस बढ़ता है आपका। ये देखना आप। ओके, हार्ट चक्र का ओपन ऑन द सुपर लव पोर्टल। ये तो अभी जस्ट कार्ड देखा था बॉटम ऑफ द डेक, वो मैंने पढ़ा नहीं ना। तो ये देखो फिर से अलग रूप में ये मैसेज आया। इसमें कहा जा रहा है गाइस, एक्सेप्ट योर एज अ कॉस्मिक बीइंग, है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपनी ऊर्जा को संभालने की और समझने की कोशिश करो। क्योंकि जैसे जिन परिवर्तनों के बारे में बात कर रही हूँ ना गाइस, ये बिल्कुल आपके ख्वाब की तरह ही है, आपके सपने की तरह ही है। आपने इस आधार तक में नहीं सोचा है ना। पर अगर कोई इंसान अपना कर्म ही उत्तम लेवल का बनाए, तो उत्तम लेवल के परिवर्तन तो उनके लाइफ में बनते ही बनते हैं। ये वाली बात है। यहाँ पर भी ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई है। ये साल जो है ना, ये सन का है, जिसमें ऑरेंज कलर का महत्वपूर्ण योगदान है ना। आप देख लेना, अगर जिस दिन मानो एक ऑरेंज कलर का छोटा सा कपड़ा ही सही, कपड़े का टुकड़ा ही सही आपके पास होगा ना, तब देखना आपका दिन कितना अच्छा जाएगा, है ना। आपकी इच्छा गाइस, आप पहनो नहीं पहनो, लेकिन ऑरेंज कलर के कपड़े, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि थोड़ा मैं समझ सकती हूँ, ठीक है। पहनो ना पहनो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, लेकिन एक ऑरेंज कलर का टुकड़ा ही सही, है ना। कोई पेन ही सही, कोई आर्टिफिशियल फ्लावर ही सही, कुछ भी हो, है ना, वो आप अपने पास रखो। रुमाली रख लो अपने पास। इसका फ़र्क देखना गाइस, कितना अच्छा देखने को मिलता है। क्योंकि एक्चुअल में ये जो समय है ना, ये बाकायदा ये कहते हैं ना कि न्याय प्रधानता को लेकर आ रहा है, आपके कर्म के हिसाब से और आपके साथ जो कर्म किए गए उस हिसाब से।
तो एक हिसाब किताब को लेकर क्लैरिटी, आपके मन के द्वंद्व को लेकर एक क्लैरिटी देखने को मिलना, उसके बारे में कहा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है आपका हार्ट ओपन हो रहा है, और आपका हार्ट ऐसे ओपन हो ही नहीं सकता, मशक्क़त बहुत लगेगी इसमें। कैसे? आपका हार्ट ब्लॉक में है गाइस, आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, चाहे कोई भी इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो। लेकिन आपकी ऊर्जा इतनी बैलेंस में आना अब कि आपका ट्रस्ट जो है लोगों पर फिर से होने लगे, और आप अपनी खुशी के बारे में भी सोचो। क्योंकि कारण क्या है, आपका फोकस अभी पूरी तरीके से अपने कर्मा पर है। कर्मा मतलब अपने कर्मों की सक्रियता पर है, अपने काम काज पर है। आपकी पर्सनल लाइफ पर आपका शायद उतना ध्यान नहीं जा रहा है। यहाँ पर्सनल लाइफ का मतलब अपने रिश्तेदारों पर ध्यान जा रहा है, उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश करो। लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ है ना, आपकी खुशी को लेकर आप उसे थोड़ा सा नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अब क्या, अपनी खुशी को भी प्रायोरिटी देना, प्राथमिकता पर रखना, ये पॉइंट आपके बनेगा। कारण क्या है, हार्ट चक्र ओपन हो रहा है ना, तो ये आपके मन में खुशी ला कर देगा, आपको अपने लिए जीना सिखाएगा, और आपकी खुशियों में चार चांद लगाएगा गाइस। यहाँ पर फिर से कहा जा रहा है कि आपके दिल की जो भी ख्वाहिश है ना, उस पर टारगेट बनाए रखना, आप पा जाओगे। क्योंकि यहाँ पर आप उसी की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। तो थोड़ी सी हिम्मत और बिना द्वंद के आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, बिना कन्फ्यूज़न के लाइफ में आगे बढ़ते हो, तो आपने विक्ट्री ही मिलनी है गाइस, इसे कोई नहीं रोक सकता। कारण कि आप बहुत विचार कर रहे हो, कभी कभी आपकी ओवर थिंकिंग जो है ना, ये आपको भी पता है, आपकी ओवर थिंकिंग कुछ गलत परिस्थितियाँ नहीं भी बनी हुई हो ना, तो उन्हें गलत बना देती है। मतलब बैठे बैठा परेशान हो जाना बिना कारण के, अकारण ही, है ना, ये चीज़ गलत में जा रही है गाइस, ये चीज़ गलत में जा रही है। सामने से चीज़ें अच्छी होती हुई नजर आ रही, फिर क्यों टेंशन होना, फिर क्यों भ्रमित होने वाली बात है, नहीं होनी चाहिए ना। ये आपके साथ हो रही है कि आप भ्रमित हो रहे हो, लेकिन एंजल आपको बार बार, और जब भी ये आप भ्रमित होते हो ना, आपको एंजल्स नंबर ज़्यादा दिखते हैं, या फिर कोई एक ऐसा वीडियो हो गया, एंजल्स का वीडियो हो गया, या भगवान का, मालिक का किसी संदर्भ में वीडियो हो गया, ये आपके सामने आता है ना, आप उसे स्किप कर देते हो गुस्से में, मुझे तो नहीं सुनना। कोई आपको कहे आपका समय अच्छा जाए, मुझे नहीं सुनना, नहीं समझना, है ना। तो ये वाली चीज़, गुस्सा आता है आपको तब, जबकि उस समय में एंजल्स आपको ये चाहते हैं कि आप उस मैसेज को पढ़ो, आपकी हीलिंग हो जाएगी, आपकी आत्मा शांत हो जाएगी। पर ये चीज़ प्रबलता के साथ है गाइस कि अब आपका दिल खुश होगा, आपका हार्ट चक्र ओपन होगा। हार्ट चक्र तभी ओपन होता है जब इंसान की सोच से परे कुछ खुशी उनके हाथों में दी जाती है, उन्हें गिफ्ट के रूप में दी जाती है। यूनिकॉर्न की एनर्जी है गाइस, आप डेफिनेटली बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करने वाले हो गाइस, आप बहुत बड़ी सक्सेस को प्राप्त करने वाले हो। आपको कहा जा रहा है रिलैक्स हो जाओ, जितना खुद पर फोकस करोगे, जितना अपने खुशियों पर फोकस करोगे, उतनी ही जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी, उतनी जल्दी लाइफ आपकी आसान होगी गाइस। यूनिकॉर्न की एनर्जी कहती है कि आपने इस स्तर पर अपने फिनेंशियल मैटर को सुधारने के बारे में सोचा होगा। आप सोच नहीं सकते, जैसे फिर से कहूँ, पहले भी रीडिंग में आया कि आप अपने कुटुंब में, ये कार्ड उसी के बारे में, फिर से ये अलग डेक है, मुझे याद है, आप अपने कुटुंब में सबसे धनवान व्यक्ति होंगे, अपने दम पर अर्निंग करने वाले, है ना, अर्न करने वाले, अपने दम पर अर्न करने वाले सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति होंगे। आपका कुटुंब आप पर गर्व फील करेगा, आपके माता पिता आप पर गर्व फील करेंगे, क्योंकि आपके सक्सेस का लेवल बहुत हाई होगा। कारण क्या है, आपको सक्सेस मिलने में देरी लग रही है, और ये देरी जो है आपको कहीं ना कहीं मैच्योर कर रही है, कहीं ना कहीं समझदार कर रही है, और कहीं ना कहीं अगर मान लो लाइफ में कभी उतार चढ़ाव आ जाते हैं वर्क प्लेस पर, तो उसे संभालने के योग्य बना रही है, ताकि उसके बीच में आपका अहंकार, या कभी कभी गुस्सा, या कभी कभी हो ना कि देखो, कई बार स्थितियाँ ऐसी बनती है जहाँ हम गलत नहीं होते ना, तभी स्थितियों में अपने आप को हैंडल करवाना, करना दोनों ही पड़ता है गाइस, है ना। ये हर कोई इंसान जहाँ वर्क करता है ना, वो ये भुगत भोगी है ना, कि चाहे उनकी गलती नहीं होना, तब भी कभी कभी उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये वाली जो भाव है ना, ये हो सकता है पहले आप में नहीं रही होगी, लेकिन अब आप में वो चीज़ आनी, उसमें तालमेल बैठाना ना, ये चीज़ आपके साथ हो रही है।
और सबसे अच्छी बात गाइस कि जिस स्तर पर आपने सोचा है कि इस स्तर पर आपको सक्सेस का मिलना हो जाए, उससे बड़े लेवल पर आपको सक्सेस का मिलना ये कहा जा रहा है, जहाँ पर आपके संघर्ष कम से कम और कम होते जाएंगे। आप समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है गाइस। आपको कहा जा रहा है आप रिलैक्स हो जाओ, है ना। अब आपको अपने लिए भी वक्त मिलेगा, अपने को खुद को हील करने को लेकर, उस बात को लेकर आपको समय मिलेगा। दूसरा, फिर से रैबिट की एनर्जी आई है जो कहती है कि इतने रिलैक्स हो जाओ और होते हुए परिवर्तनों को देखो कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। आपने कुछ नहीं करना, बस देखते जाओ कि आपकी लाइफ में कितने उलट-फेर होते हैं, कितने हेर-बदल होते हैं और कितने पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, जो ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई बार-बार दिख कर आपको बता रही है। पर आपको समझ में नहीं आ रहा और आपको थोड़ा गुस्सा भी है कि अभी तो कैसे भी मुझे बटरफ्लाई दिख के कोई भी साइन मिले, मुझे कोई मतलब ही नहीं है उनसे। ये है। आप पहले टेलीपैथी कहने से किसी से कनेक्टेड है गाइस। आप यूनिवर्स से भी कनेक्टेड हैं और आपकी ऊर्जा बहुत प्योर है गाइस। जैसे डॉगी हो गए, पशु पक्षी हो गए, ये आपकी ऊर्जा की पवित्रता को बहुत महसूस करते हैं। आपने नोटिस किया होगा, ये आपके पास ज़्यादा आते हैं, आपका दिया हुआ खाना खाते हैं, है ना। तो ये आपकी ऊर्जा की पवित्रता के बारे में और आपकी ऊर्जा की सेफ्टी के बारे में बात करता है। अगर आपके मन में आता है ना कि अब कोई आपको नुकसान ना पहुंचाए, कोई आपको धोखा ना दे, या फिर आप पर किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक ना हो, ना आपकी खुशियों पर हो, किसी प्रकार की नज़र से आपको, हर प्रकार की नज़र से आपको, बुरी नज़र से बचा लिया जाए, है ना। तो ये कहा जा रहा है टेलीपैथी आप किसी से कनेक्टेड हो गाइस, और ये ऊर्जा आपको पूरी तरीके से सेफ और सिक्योर कर रही है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो आप बैठे हो और एक सा बलून जैसा हो ना, वैसा आपके इर्द गिर्द में है, लेकिन रेम्बो वाली एनर्जी में है। इसके सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि ये ऊर्जा आपको सेफ सिक्योरिटी दे रही है, प्रोटेक्शन दे रही है और आपको मानसिक शांति देती है ना। तो ये हो सकता है गाइस, आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, आपके मित्र मंडली में हो सकता है, या लाइफ का कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपकी हीलिंग और खुशी का कारण है। ये सत्य है। ओके, ये फिर से हार्ट चक्र को लेकर है। कोई डिसीजन लेने में अगर कंफ्यूजन है गाइस, जैसे मैंने कहा ना, द्वंद्व वाली स्थिति तो चल ही रही है आपके मन में, है ना। पर आपके दिल को इतना एकाग्र कर दिया जाएगा, आप इतना गहनता से मूल्यांकन करोगे कि जो सही और सटीक बात है वो आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है आपका उस और बढ़ना, जहाँ पर आपकी डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ लिखा हुआ है। आप कन्फ्यूज़न में हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न होने के बाद में भी आप दिल से इसी राह पर चलना चाहते हो। आप इस रास्ते को पलटना नहीं चाहते और आपका दिल आपको कहता है, भले ही द्वंद है, भले ही कन्फ्यूज़न है, लेकिन आपका दिल कहता है कि अगर मैंने इस रास्ते को चेंज कर लिया ना, मैं बहुत पछताऊँगी, बहुत पछताऊँगा। ये वाली चीज़, ये आपने दिल तक में फ़ील कर लिया गाइस, है ना। यूनिवर्स का सपोर्ट पूरी तरीके से है गाइस, कि अब आपका दिल टूटने नहीं दिया जाएगा। आपके मन में वो बात चल रही है एक शायद, कि कहीं फिर से आपका दिल टूट ना जाए या फिर आपके दिल को दुखा दिया ना जाए। ऐसा नहीं होने वाला है गाइस, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो आप, कुछ चीज़ें लिख लिख कर मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, है ना। कुछ इमेजिनेशन के आधार पर करो, वाटर वाले अफर्मेशन के आधार पर करो। जो भी आप खुशी चाहते हो ना, उसमें आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। वो जल्दी ही आपकी खुशी जो है वो मैनिफेस्ट हो जाएगी गाइस। अगर आज करते हो तो 40 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि ये समय अभी थोड़ा ऐसा बना हुआ है ना कि आप कुछ मैनिफेस्ट करो, आप कुछ अपने लिए प्रार्थना करो, है ना, या कोई स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो तो आपकी विश फल सकती है, इसकी संभावना ज़्यादा है। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत प्यारा संकेत दे रही है गाइस। आपको 4-3 नंबर जो है ये दिख रहा है। आपकी इंट्यूशन कहती है कि मालिक आपसे बहुत प्यार करते हैं, है ना। आप कभी कोई चीज़ों को हो सकता है भूल भी जा रहे हो ना, तो एक कहता है ना कि कोई बात नहीं बेटा, ये नहीं, ये कर लो, वो वाली चीज़। मतलब इतने प्यार से किसी बच्चे को समझाना, ये चीज़ भी हो रही है। ये थोड़ा स्पिरिचुअल मैसेज आ गया है, जिनके साथ कनेक्ट हो रहा है वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपका थर्ड आई चक्र पर वर्क करने की आवश्यकता है गाइस, क्योंकि बहुत सारे मामलों को लेकर ना आप तक मैसेज पहुंच रहे हैं गाइस। जैसे हो ना कि आपकी परीक्षा चल रही है, पर आपके पास उत्तर की एक पुस्तिका है ना।
आप उसमें से उत्तर को ढूंढ सकते हो। तो ये वाली चीज़ आपकी इतनी बड़ी हेल्प कहता है ना, ये आपकी चल रही है गाइस, आपको मिल रही है कि आपके इंट्यूशन के आधार पर काफ़ी सारे क्लैरिटी आपको मिलनी। जो फैसला आप लेना चाह रहे हो उसमें अगर फिर भी कंफ्यूजन है, ये रीडिंग देखने के बाद में भी कंफ्यूजन है, तो आपका दिल आपको गवाही कर देगा। ये है, आपको मानसिक शांति मिलेगी गाइस। और नींद को लेकर अगर प्रॉब्लम चल रही थी, नींद नहीं आना, तो इसमें भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। रोबोट, देखो गाइस, एक मैसेज मैंने कईयों बार बताया इन दिनों में कि इस समय में आपके पिछले जन्म के कर्मा जो है वो उठकर आपकी लाइफ में आएंगे, जो बहुत बड़े चेंज के बारे में ही बात कर रहे हैं। आपकी लाइफ कितने हद तक में बदलेगी मैं आपको समझा नहीं सकती। एक के बाद एक के बाद एक परिवर्तन बड़े ऊंचे लेवल पर आपकी लाइफ में होंगे। एक तो ये है, उस वजह से कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा अपनी तबीयत पर ध्यान रखने की कोशिश करना। कारण क्या है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस इतने अच्छे लेवल पर आएगी, खुशी इतने बड़े लेवल पर आएगी कि आप ना केवल उस खुशी को एंजॉय करने के लिए अपने स्वास्थ्य को ठीक करो, बल्कि आपके ट्रैवल भी होंगे और दूर दूर के ट्रैवल होंगे। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि खुद को रेडी करो, है ना। अच्छा खाना लो, जंक फूड ना लो आप, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे और स्फूर्ति आप में देखने को मिले, है ना। और थोड़ा थोड़ा काम के साथ साथ अपने शरीर को रेस्ट देने की भी आवश्यकता। आप रोबोट नहीं हो, आप किसी प्रकार की मशीन नहीं हो, तो थोड़ी सी खुद की वैल्यू करने की कोशिश करो, है ना। एक चीज़ कही जा रही है गाइस, एक गाइडेंस है कि आप चाहते हो कि आपका भाग्य और ज़्यादा प्रबलता में आपका साथ देवे, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस कि घर में जो खाना बन रहा है ना, उसी में से एक्स्ट्रा में नहीं बनाना है, अलग से नहीं बनाना है। जो खाना आप बना रहे हो ना, उसी में से एक रोटी या दो रोटी से किसी ज़रूरतमंद में देकर आओ गाइस। इसके बाद में आप अपनी लाइफ में इफ़ेक्ट देखना। मानो आपका कोई काम अटका हुआ है, आपको ऐसा लगता है ये बन ही नहीं सकता, वो कान्हा जी की कृपा से बन जाएगा, है ना। इतना प्रभाव आपको देखने को मिलेगा गाइस। आपकी लाइफ ऐसे दौड़ते हुए, ऐसे अच्छे परिवर्तन होते हुए नजर आएंगे कि आप खुद कहोगे कि ये तो मेरे लिए सपने जैसा था, है ना जी। तो ये बात कही जा रही है। ये यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि मैनिफेस्टेशन करो, आपका माइंड कंट्रोल हो जाएगा। अगर माइंड बार बार भटकता रहता है ना, कभी मैं ये करूँ कभी मैं ये करूँ, तो वो कंट्रोल में आ जाएगा। मेडिटेशन आपको आंसर करेगा गाइस। कारण क्या है, यहाँ पर कहा जा रहा है थर्ड चक्र पर वर्क करने के बारे में। आपका थर्ड चक्र आपका सबसे बड़ा सपोर्ट करेगा। तो इस वजह से मेडिटेशन के बारे में भी कहा जा रहा है, मेडिटेशन भी करो, 5 मिनट के लिए करो, फिर भी आपको मदद ज़रूर मिलेगी, ठीक है ना जी। ओके, एक चीज़ बहुत अच्छी होने वाली है। क्या उलटफेर होने वाला है, सबसे बड़ी बात गाइस कि एक हाजिर जवाब भी कहता है ना, बहुत सलीके से, है ना, अपनी बात को रखना। अगर मानो सामने वाला इंसान कुछ इस तरीके की आपको बात कहे जिसका जवाब पहले उस समय में आपको उस टाइम ऑन द स्पॉट नहीं मिल पा रहा था, अब मिलेगा। अब आप लहजे को थोड़ा सा साइड में रखकर थोड़ा बहुत बैलेंस में आकर ना इस तरीके से बात करोगे कि कोई आपको हानि नहीं पहुंचा सके, कोई आपको अपने शब्दों के जाल में ना फंसाए। क्योंकि आप उनसे भी ज़्यादा एक कदम आगे, कहता है ना, कि अपने शब्दों में थोड़ा प्रभावशाली हो जाओगे, जिसकी वजह से अगर कोई आपका आपके लिए हितैषी नहीं होगा ना, आपको पहले से इल्म हो जाएगा। आपकी इंट्यूशन कह देगी ये इंसान सही नहीं, इस पर बिलीव मत करना। कोई व्यक्ति कितना भी गलत है, लेकिन उनके व्यवहार से आप भाप जाओगे कि ये इंसान सही है गलत है, इस बात के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो आपकी ऊर्जा अच्छी हो रही है, आपके फेवर में काम कर रही है, आपकी एकाग्रता अच्छी होनी, चित्त अच्छा लगना, ठीक है, आपके इंट्यूशन वर्क करे, ये सब चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। मैं कुछ चार्म्स के आधार पर भी देखने की कोशिश करूँ कि कौन सा बड़ा उलटफेर आपकी लाइफ में होने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले ओके, ये फिर से यूनिकॉर्न की एनर्जी। तो ये कहा जा रहा है कि आपके नसीब में, आपके भाग्य में
एक बहुत बड़ी सक्सेस का मिलना लिखा हुआ है, मानो आप कोई बिजनेस कर रहे हो। तो ऐसे समय में आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा जब आपको यकीन ही नहीं होगा कि इस समय में आपका काम जो इतना अच्छा चल सकता है। तो ये आपके फेटेड है गाइस। और ये चीज़ केवल 1-2 दिन का मौका कहता है ना, ऐसा आपकी लाइफ में होना कि आपकी पूरी लाइफ और आपकी तकदीर को ही बदल कर रख देवे। इसके बारे में कहा जाता है यूनिकॉर्न की एनर्जी आपको खाली नहीं रखेगी, आपके हाथों को खाली नहीं रखेगी, ये बात पक्की है। आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा खासा होगा, है ना। आपको फिनेंशियल मैटर को लेकर कतई टेंशन वाली बात नहीं होगी, ये कहा जा रहा है। ठीक है, साथ में आ गई है आउल की एनर्जी। तो ये कन्फर्मेशन पर एक और कन्फर्मेशन दी जा रही है आपको। माँ लक्ष्मी की फ़ोटो इमेजेस ये दिख रहे होंगे, आउल की एनर्जी दिख रही होगी। ये सीधे तौर पर ये कहता है कि धन धान्य से संपूर्ण जीवन को जीना, है ना, बिना किसी अभावों के जीना, ये चीज़ होगी आपके साथ। ठीक है। वृक्ष की एनर्जी यही कहती है गाइस कि लाइफ में इतनी स्टेबल लाइफ को जीना कि कितना ही बड़ा तूफान, खैर अब तो नहीं आएगा, लेकिन कभी उतार चढ़ाव लाइफ में चलते हैं ना, तो उसका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पर नहीं होना, उसके बारे में ये भी कहीं ना कहीं ग्रीन की एनर्जी है। और ये भी धन धान्य से अच्छी लाइफ को जीने के बारे में कहते हैं कि जहाँ पर आप खुलकर जियो और आपको अपनी इच्छाओं के लिए किसी भी प्रकार का खुद पर कंट्रोल करने की आवश्यकता ना हो, उसके बारे में कहा जा रहा है। देखो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि समय इतना प्रभावशाली और आपको संपन्न बनाना चाहता है। परिस्थिति ऐसी उलटफेर होगी कि अब आप गिव अप मत करना गाइस। हो सकता है कि आपको कभी कभी गिव अप वाली बात मन में आती है कि कुछ भी नहीं हो रहा, इतना उपाय करने के बाद में सब कुछ जैसा कहा जा रहा है वैसा करने के बाद में भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। तो ऐसी बातों को त्याग देना गाइस, क्योंकि उलटफेर तो होगा, परिणाम आपके पक्ष में आएंगे और आपकी विक्ट्री सबके सामने आने वाली है। मैं बस इतना जानती हूँ गाइस। ठीक है। ये भी एक बिग अचीवमेंट के बारे में बात करती है कि कोई आप अपने दम पर बड़ी अचीवमेंट गेन करोगे गाइस। ये हो सकता है कोई मकान, कोई ज़मीन खरीदने से संबंधित हो सकता है। आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा, आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलेगा। जो अभी कार्ड आया भी था, बताया आपको कि ये समय आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड के रूप में आपको लाकर देना, उसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है। मन की शांति मिलना, जो एक मन बार बार भटकता रहता है, उचकता रहता है, आज ये करना है कल वो करना है, ये वाली चीज़ें चलती रहती है ना, तो उसमें मानसिक शांति आपको मिलेगी। एक जो मन में है ना, मैं कुछ खोज रहा हूँ, वहाँ तक मैं आपका पहुँच जाना, उसके बारे में कहा जा रहा है। भाग्य का साथ गाइस, भाग्य का डेफिनेटली साथ मिलने वाला है। बहुत प्रबलता से भाग्य का साथ मिलेगा, इसमें तो कहना ही क्या। ऐसा लक आपका साथ देगा कि इससे पहले आपने देखा नहीं होगा कि आपका लक इतना साथ आपको दे सकता है। ये है कछुए की एनर्जी कि अभी तक में धीरे धीरे में परिवर्तन हो रहे थे, पर अब शीघ्रता से परिवर्तन होगी क्योंकि रैबिट की एनर्जी आई है ना। और यहाँ पर 2 फिश की एनर्जी जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस के बारे में बात करती है कि अगर लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है तो डेफिनेटली नकारात्मकता आपकी लाइफ से जाएगी ही जाएगी। एक नहीं, दो परेशानियाँ एक साथ खत्म होगी कैसे। 2 परेशानियाँ नज़दीक नज़दीक में कुछ ही दिनों के अंतराल में बड़े लेवल पर 2 परेशानियाँ खत्म होगी आपके। समस्या के समाधान आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपने लाइफ का एक हिस्सा देखा है, आधा तो अभी बाकी है। ऑरेंज और ब्लैक कलर के बटरफ्लाई का कहने का मतलब भी यही है। बहुत प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगा, पर यह पूर्णता लेकर आएगा आपकी लाइफ में, आपको अधूरा नहीं छोड़ेगा। हीलिंग का समय आ गया है, इस वजह से ये बर्ड्स का ग्रुप जो है ना, ये आपको दिख रहा है। आपके अच्छे कर्मा के बारे में फिर से चाम आया है। ठीक है। आपकी कोई इच्छा इन्हीं दिनों में पूरी होती हुई नज़र आ रही है गाइस। हो सकता है 37 डेज़ में या 40 डेज़ में आपकी कोई मनोकामना पूरी हो, लेकिन होकर रहेगी। ठीक है। लेकिन तब जब आप सकारात्मक सोचो, अगर आपके मन में नेगेटिव थॉट आते हैं तो आपके लिए चीज़ सही नहीं है। ये फिर से भाग्य का साथ देने के बारे में देखो, कितने 2 चाम भाग्य के साथ देने के बारे में। 4 चाबियाँ जो है ये समस्या के समाधान के बारे में क्या कह रही है। ये बर्ड्स की एनर्जी आ गई कि ये सौभाग्य को आपकी लाइफ में खींचने से संबंधित है ना, कि किस्मत आपका साथ देवे, उसके बारे में है। मन की स्थिरता के बारे में गाइस, जैसे कैसे कहूँ, जैसे कोई बात का चुभ जाना, है ना, कोई बात दिल पर जल्दी लग जाने, लोगों पर अंधा विश्वास कर लेना, इन सारी चीज़ों में बैलेंस आना गाइस, ताकि आपके इमोशंस का कोई मिसयूज़ ना कर पाए। आपके इमोशंस की भी वैल्यू हो। बहुत पाक इमोशन जो है वो ख़राब में जा रहे थे,
तो उनको संभालने के बारे में कहा जा रहा है गाइस कि वो अब संभलेंगे, आपके इमोशंस आपको संभलेंगे, आपको सपने में बेबी हो सकता है नज़र आए। और ये बहुत पॉजिटिव साइन है गाइस कि बच्चों को लेकर अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो परेशानी ख़त्म होगी, ये कहा जा रहा है। देखो यहाँ पर भी मैंने कहा था कि क्या कहते हैं, फ़िश की एनर्जी जो है वो दिख रही है, और ये फ़िश की एनर्जी आपकी लाइफ में खुद से चलाकर हैप्पीनेस लेकर आएगी, क्रिएट करेगी, मैनिफेस्ट करेगी, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। ये चार्म आया है द लव का कार्ड, द लव का चार्म आया है। रिलेशनशिप में हो तो रिश्ता और गहरा होना, अच्छा होना, एक दूसरे के भाव को समझना, ये खुशी आपको मिलने का, और बहुत जल्दी शादी के बंधन में बंधना, उसके बारे में कहा जा रहा है ना। ये देखो भाग्य के साथ चार्म रखा गया, तो ये अच्छी बात है गाइस, आप खुश रहो। बाकायदा लाइफ में ऐसा उलटफेर आने वाला है कि पहले आपके काम धीरे धीरे बन रहे थे, लेकिन अब आपके काम में शीघ्रता देखने को मिलनी, आपकी लाइफ में परिवर्तन में शीघ्रता देखने को मिलने, और इससे आप बहुत खुश होंगे, प्रसन्न होंगे कि जो मन चाही चीज़ें आपकी लाइफ में आप चाह रहे थे ना, वो चीज़ें होने लगी है ना जी। तो बस खुश रहना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, आप सब कुछ आपकी लाइफ में आपके पक्ष में, आपके फेवर में और अच्छा होने वाला है, ठीक है ना जी। और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।